देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, जो हांगुल है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ग्लोबली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इसका मतलब है कि ये इसको बहुत ख़तरा लाहक है इसके नापैद होने का। तो ये हमारे कश्मीर में दाची गाम के अलावा यहाँ शिकारगाह और कुछ और इलाकों में पाया जाता है, और दुनिया भर में ये और कहीं पाया नहीं जाता। तो इसके जो कंजर्वेशन के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे ने बहुत इक़दाम किए हैं आज तक, जिसमें दो तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं हम, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है जहाँ ये कुदरती तौर पाया जाता है, जैसे दाची गाम नेशनल पार्क है या तराल के जंगलात हैं, वहाँ पर उन जंगलात में इनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए, उसको हम इन सीटू कहते हैं। और एक्स सीटू का मतलब है कि हम इनको कैप्टिविटी में, इनको कहीं पर रेस्ट्रिक्ट करके इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स वहाँ पर लाके इनकी अफजाइश नस्ल के लिए जो है वो कोशिशें करें। तो इसी मकसद से हमने यहाँ पर शिकारगाह में ये जो है कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हांगुल के लिए कायम किया, जो 10-12 साल से जिस पे काम चल रहा था। तो इसकी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज से 2-3 साल पहले तैयार हो चुका था। उसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी, जहाँ के हमें सेंट्रल जू अथॉरिटी जो इंडिया की है, जो इसको देखती है कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को पूरे मुल्क भर में, तो उनकी टीम भी आई, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस बताई जो हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए। तो उसके बाद हम इसको जो वाइल्ड से हमको पॉपुलेशन, इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स हमको लाने थे, जिसमें पहले ये सोचा गया था कि दाची गाम से हम कुछ, जहाँ पर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स लाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे ताकि वो अफजाइश नस्ल कर सकें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर शिकारगाह में अपनी एक पॉपुलेशन है जो तब तक एस्टेब्लिश नहीं हुई थी कि कितनी है। उसके बाद आज से 2 साल पहले हमने एक सेंसस किया, जिसमें हमने कैमरा ट्रैप इस्तेमाल किए, और कैमरा ट्रैप की बदौलत हमको पता चला कि यहाँ पर तकरीबन 14-15 जो हैं पॉपुलेशन है इसकी, जिसमें मेल फीमेल बच्चे भी मौजूद हैं। तो हमने फिर ये तय किया कि हम यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पर, जो कि बिल्कुल ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी नज़दीक आते थे, इस जो फैसिलिटी यहाँ पर हमने बनाई है इसके नज़दीक आया करते थे, तो हमको उनको तकरीबन 8 महीने लगे उनको मॉनिटर करने में। उसके बाद हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता इस पैडॉक जो इंक्लोजर है उसमें ल्योर किया, जिसमें हमारे स्टाफ ने बहुत जानफिशानी से काम किया, और इसके बदौलत हम कामयाब हुए। 2 जो है मादा इंडिविजुअल्स इसके, उनको हमने कैप्चर किया, जो कि एक स्मूथ प्रोसेस था, हैंडलिंग के बगैर वो अंजाम दिया गया। और इसमें माशाल्लाह अभी 2 महीने हुए हैं, तो हम इनके पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हम सीसीटीवी कैमराज से जो अंदर और बाहर लगे हुए हैं उनसे इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इनकी हैंडलिंग ना हो, इसलिए ये एक ऑफ डिस्प्ले फैसिलिटी है, यानी यहाँ पर हम ये एग्जिबिट नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम है, जिसमें स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए काम हो रहा है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जल्द ही कुछ मेल भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी बदौलत फिर हमको इसमें ब्रीडिंग करने में कामयाबी मिलेगी।